हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन, दैट इज लॉजिक गेट्स। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस तरह के रखे हुए हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी अबाउट द लॉजिक गेट्स। ओके, एंड लॉजिक गेट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हर जगह काम आएगा, चाहे वो कॉम्बिनेशनल हो चाहे वो सिक्वेंशियल हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा गेट 21 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम सभी को कि आप सब लोग लॉजिक गेट्स वाले चैप्टर को बहुत क्लियरली समझिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द क्वेश्चन राइट नाउ। अभी क्वेश्चन को पढ़िएगा आप और स्क्रीन को रोक दीजिएगा अभी के अभी एंड जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, सब लोगों ने ट्राई किया होगा, आई कैन होप। ओके, चलिए तो मैं आप सॉल्व करा रहा हूं इसे। लेट्स सी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले बोला गया है, इफ प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज 100 पिकोसेकंड, ओके, द आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी इज। यानी कि यहां पर नॉट गेट यूज किया गया है और नॉट गेट को ऑब्वियसली हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नॉट गेट मान लीजिए मैं कंसीडर करूं इस तरह से, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ नॉट गेट। एंड इक्विवेलेंटली आपने देखा होगा, सभी ने पढ़ा होगा थ्योरी में, कि समटाइम नॉट गेट को ऐसे भी लिखा जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप, जैसे ये हो गया नॉट गेट और इसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पर्पज क्या है इन्वर्टर का, कि जो भी आप इस पे ए भेजा आपने, है ना, जैसे आपने ए भेजा तो यहां पर ये जनरेट कर देगा ए बार। अब ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है ए, या 1 हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब ये 0 होगा तो नॉट गेट से पास होके ये बन जाएगा 1, और जब ये 1 होगा तो नॉट गेट से पास होके बन जाएगा 0। इतनी सी बात हमको बहुत पहले से समझ में आती है। क्लियर सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो इन्होंने बोला है कि जो नॉट गेट है उसका प्रोपगेशन डिले दिया है 100 पिकोसेकंड। प्रोपगेशन डिले क्या होता है उसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर लॉजिक इस एंड पर अप्लाई किया, ठीक है, यहां हमने कुछ अप्लाई कर दिया। ओके, अब आउटपुट ऐसा तो है नहीं कि उसी समय पर वहां अवेलेबल हो जाएगा। आइडियली तो हम बोल भी सकते हैं कि भैया जहां पर ए आपने 1 अप्लाई किया तो यहां पर तुरंत 0 आ गया, यहां पर 0 अप्लाई किया तुरंत यहां पर 1 आ गया। आइडियली ऐसा हम बोल भी सकते हैं, बट इन द प्रैक्टिकल सेंस वी नो देयर आर जस्ट सम प्रोपगेशन डिले, है ना। ये सभी ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं, ऑब्वियस है, हमने पढ़े भी, आप सबने पढ़े भी होंगे, है ना। तो ऑब्वियस है देयर इज सम प्रोपगेशन डिले इन द ट्रांजिस्टर, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा एक सिग्नल को दूसरे एंड तक प्रोपगेट होने में, यानी कि इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट टीपीडी जरूर होता है। अब अगर हम बात करें इसमें जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो उसमें बोला है 100 पिकोसेकंड इज अ प्रोपगेशन डिले, यानी कि एक सिग्नल जब यहां इस एंड पर आएगा इसके पास, तो ये 100 सेकंड लेगा, सॉरी 100 पिकोसेकंड लेगा टू रीच एट दैट एंड। ओके, और आपसे पूछा गया है कि आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, समझिए, कॉन्सेप्ट की बात हम कर लेते हैं, पहले हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन की। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है इसमें। देखिए, अब हमने बोला कि जैसे इसमें जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस तरह से कनेक्ट कर दूं 2 इन्वर्टर्स को, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, अभी थोड़ा हम एक कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से 2 इन्वर्टर्स को कनेक्ट किया, ओके, और आप यहां पर कोई भी एक लॉजिक आपने बोला, कोई भी एक लॉजिक हमने इनिशियली ट्रिगर कर दिया। सपोज आपने लॉजिक 1 को ट्रिगर कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दिया, 1 से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आउटपुट, सपोज आपने इसे आउटपुट एंड y बोल दिया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 मिल गई, जब हमने यहां पर क्या अवेलेबल कराया, लॉजिक 1 अवेलेबल कराया। अब ऑब्वियस है कि ये फीडबैक पाथ यहां पर कनेक्टेड है, तो ये 1 जो है वापस से कहां आ जाएगा, एट इनिशियल एंड आ जाएगा, और यहां पर फिर से 1 अवेलेबल होगा तो इसको 0 कर देगा, ये फिर 0 1 हो जाएगा, यानी कि अभी भी यहां पर क्या बना रहेगा, y1 मेंटेन्ड रहेगा, यानी कि फॉर लॉन्ग टाइम ये y इक्वल टू 1 यहां पर बना रहेगा। एक बार आपने ट्रिगर कर दिया इसको, तो आउटपुट यहां पर y क्या हो गया, मेंटेन हो गया हमेशा के लिए। ओके, चलिए अब जरा लॉजिक को मैं चेंज करके देखता हूं, मैं अप्लाई करता हूं 1 की जगह कोई और लॉजिक, सपोज मैंने बोला 0 अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 0 जैसे हम अप्लाई करते हैं तो यहां पर आ जाता है 1,
इतनी बात हमको समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने 1 से यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके है, तो अब यहां पर y इक्वल टू क्या आना शुरू हो गया है, 0 आना शुरू हो गया है जब मैंने यहां पर ट्रिगर्ड सिग्नल क्या रखा है, 0। बड़े ध्यान से सुना, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट आई बेसिकली वांट टू डील विद इट बिकॉज ये इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पेपर में। तो यहां पर 0 यहां पर आ गया। अब हम देखें 0 से यहां से फीडबैक में मूव करेगा, फिर 0 1 हो जाएगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा, यानी कि दैट 0 विल मेंटेन्ड बाय दिस सर्किट। तो इस सर्किट के अंदर हम देखें 2 स्टेबल स्टेट हैं, यानी कि आपने यहां पर एक लॉजिक मेंटेन किया तो आपने ऑब्जर्व किया, एक लॉजिक ट्रिगर कर दिया है ना, तो आपने ऑब्जर्व किया कि एक सर्टेन लॉजिक इसमें मेंटेन रहता है। क्लियर? और जब हमने लॉजिक को चेंज किया तो हमने देखा कि दूसरा लॉजिक जो है वो मेंटेन रहता है, विच मीन्स इट हैज इट्स ओन स्टेबल स्टेट, और जो कि 2 वैल्यूज हैं। तो इसे हम बोलते हैं बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्या बोलते हैं इसे? बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बिकॉज दिस सर्किट हैविंग बाय मीन्स 2, ओके, 2 स्टेबल स्टेट, सो वी से दिस इज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 3 तरह के सर्किट्स की बात करते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये मैंने बोला, और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मैंने यहां पर बताया आपको बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब जरा इससे थोड़ा सा हटके एक बात कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर 2 नॉट गेट कनेक्ट करने की बजाय एक ही नॉट गेट कनेक्ट किया होता, तो जरा आप कोई भी एक लॉजिक को ट्रिगर करके देखो जरा क्या कहानी बनती है, समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 0 लॉजिक को ट्रिगर किया यहां पर, तो बन जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया आउटपुट पे, बहुत खुशी की बात है, 1 आ गया। अब आपने 1 को फीडबैक में मूव कराया तो 1 यहां पर पहुंचेगा। अब ये 1 क्या स्विच कर देगा, ऑब्वियस है यहां पर 0 स्विच कर देगा, यानी कि अब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है सभी को? अब आपने फिर से देखा कि 0 को फीडबैक में मूव कराया तो ये 0 जो है यहां पर कर देगा फिर से 1। तो यू मे क्लियरली ऑब्जर्व कि आपने कोई एक सर्टेन लॉजिक से इसको ट्रिगर किया, उसके बाद भी और जो आउटपुट है उसका लॉजिक क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस आउटपुट y को किसी स्केल पर प्लॉट कर लूं तो क्या नोटिस में आएगा मेरे, मैं नोटिस करूंगा कि जो आउटपुट y है वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, 0 1 0 1 में 0 1 0 1 में खेल रहा है। ओके, यानी कि इसकी कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। दैट मींस इट इज एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम इसे बोलेंगे। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर लॉजिक है, चाहे वो कोई भी लॉजिक है, चाहे वो 0 लॉजिक है या जो 1 लॉजिक है, वो कितने समय तक बना रहेगा, जितने समय तक ये सिग्नल प्रोपेगेट होगा। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि एक सर्टेन लॉजिक विल मेंटेन हियर अप टू द टीपीडी इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है सभी को? तो आपने समझा कि ये टीपीडी तक यहां पर बना रहेगा, तो लॉजिक 0 कितने समय तक बना रहेगा भैया, वो भी टीपीडी तक ही बना रहेगा, वो कहां से नया आएगा। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जर्व करें इसका कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी, देन इट्स वैल्यू विल बी 2 TPD। ओके, अब हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन की। सवाल क्या है? सवाल है इफ प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच इन्वर्टर इज 100 पिकोसेकंड द आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि अगर हम यहां पर कोई एक लॉजिक अप्लाई करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें मैं भी समझाता हूं आपको, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा अपनी वैल्यू से। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि आउटपुट जो ऑब्टेन हो रहा है दैट्स अ स्क्वायर वेव, एंड ऑब्वियसली आपसे पूछा गया है कि उस स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। जिन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे दे हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड दिस क्वेश्चन। ओके, जिनको थोड़ा सा भी डिफिकल्टीज इस तरह के प्रॉब्लम्स में है तो उनके लिए मैं स्पेशली डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो जिन लोगों ने आंसर निकाल लिया है शाबाश, तो आप अपना आंसर अभी होल्ड रखिएगा, अभी हम मैच करेंगे आपका जो आंसर है और जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारा जो सर्किट दिया गया है उसकी। इसको मैं थोड़ा ऊपर भेज देता हूं, मैं फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा, है ना। इस तरह से 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी। सो 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं इस तरह से। ओके, ठीक है, और आगे इन्होंने क्या बोल दिया है, यहां पर इन्होंने बोला है कि जो प्रोपेगेशन डिले है हर एक इन्वर्टर का वो है 100 पिको सेकंड का। ठीक है, 100 पिको सेकंड का प्रोपेगेशन डिले है,
स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ली गई है। क्लियर है इतनी बात हमको? चलिए तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अब। तो 100 पिकोसेकंड इज द प्रोपगेशन डिले। आपने कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से इसे ट्रिगर कर दिया, ठीक है, आपने किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या किया, इसको ट्रिगर किया। लेट्स सी यही सर्किट है। तो यहां पर हमने देखा कि हम जैसे इसको ट्रिगर कर रहे हैं फॉर एनी लॉजिक, सपोज यू मे डिफाइन द लॉजिक पॉइंट। सपोज आपने लिया कि हमने यहां पर ए बोल दिया, मैंने इसे a इक्वल टू 1 से मैंने ट्रिगर किया, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 से यहां पर हो जाएगा 0, 0 से यहां पर हो जाएगा 1, 1 से यहां पर हो जाएगा 0, और 0 से यहां पर हो जाएगा 1, और 1 से हो जाएगा 0। इनिशियल ट्रिगर पॉइंट क्या था 1, अब क्या हो चुका है 0। 0 वापस से इधर जाएगा इनटू द फीडबैक। तो ऑब्वियसली जो नया लॉजिक हमारे पास है दैट्स विल बी नाउ, यहां पर अब क्या बनेगा 0, 0 इसको 1 कर देगा, 1 इसको 0 कर देगा, 0 ये 1 हो जाएगा, फिर 0 और फिर ये 1। अब ये 1 फीडबैक में मूव करेगा, समझ पा रहे हो सब लोग? तो 1 मतलब इसकी जैसी सिचुएशन बन जाएगी पहले वाले जैसी, तो 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आउटपुट की जो वैल्यू है वो 0 1 0 1 चलती रहेगी। यानी कि अगर मैं इस एंड का जो आउटपुट है हमारा, इसको अगर मैं y बोल दूं, तो जो y की वैल्यू है हमारे पास, दैट y विल बी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1। यानी कि दिस इज जस्ट फॉर्मिंग एन स्क्वायर वेव। ये क्या बनाते जा रहा है, स्क्वायर वेव बना रहा है। इतनी कहानी में कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं है। अब हमें नोटिस करना है इसका टाइम पीरियड, बिकॉज हमको मालूम है सिंस कैपिटल T इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर टाइम पीरियड मिल जाएगा तो आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी फाइंड हो ही जाएगी। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक यहां पर ये पर्टिकुलर लॉजिक से 0 ये 1 है, फिर 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, 0 1 ऐसे चल रहा है। तो कितने इंटरवल ऑफ टाइम तक ये पर्टिकुलर लॉजिक 1 यहां पर मेंटेन रहता है, तो उसकी हमें बात करनी है। देख लेते हैं 1 TPD यानी कि 100 पिकोसेकंड इसको लग गए, 1 TPD का टाइम इसे लगेगा, 1 TPD का टाइम इसे लगेगा, 1 TPD का टाइम इसे लगेगा, 1 TPD इसे लगेगा, 1 more TPD इसको लगेगा। यानी कि टोटल टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें तो विल रिक्वायर्ड 5 TPD हियर। 5 TPD का हमको समय लगेगा एक लॉजिक को यहां तक भेजने में, मतलब दूसरा लॉजिक तब तक ही बना रहेगा, जैसे ये लॉजिक यहां से वहां पहुंच जाएगा तो इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ऑब्वियस कॉन्सेप्ट है ना। तो 5 TPD, इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बट आई हैव डिस्कस्ड दिस वेरी मच प्रॉपरली, जिससे कि जिनको भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। मैंने इससे एक पहले एग्जांपल भी मैंने लिया छोटा सा, उससे आपको और क्लियरिटी मिली होगी। तो दिस इज द टाइम पीरियड, वैल्यू कैपिटल T, सो ऑब्वियसली इट इज हियर, दैट्स T इक्वल टू 5 इंटू 2, या मैं इसे डायरेक्टली लिख दूं यहां पर 10 TPD। कैपिटल T इज इक्वल टू 10 TPD। ओके, तो यहां से अगर हम आंसर लिखते हैं तो ऑब्वियस है कैपिटल T की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल T विल बी हियर, इस तरफ लिख लेते हैं। चलिए कैपिटल T इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 10 इंटू, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या बोला है 100 पिको सेकेंड है ना। हर एक का प्रोपगेशन डिले कितना है 100 पिको, पिको मतलब 10 टू पावर माइनस 12। तो T इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। और आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द T, सो ऑब्वियसली द फ्रीक्वेंसी इज 10 टू पावर 9 हर्ट्ज, विच आई कैन से, जिसे मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज है। कितना है, 1 गीगाहर्ट्ज है। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। मान लीजिए इन दिस क्वेश्चन, इन द सेम क्वेश्चन, पहले इसको नोट कर लें आप, इतना क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे इसको, देन आई एम गोइंग टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन यू। लिख लिया होगा सभी ने? चलिए, तो अब मैं इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और फ्रेम करता हूं आपके लिए।
इन द सेम सर्किट। ओके, वही सर्किट हमने जो लिया है, फिर से हम उसी को यूटिलाइज करके एक क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए, अब आप लोग जरा सोच के आंसर करना है इसको, है ना, ऐसे मत बोल देना कुछ भी, अच्छा हाँ ऐसे हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं बोलना है, आप रियलाइज करना देन आंसर। वही 5 नंबर ऑफ इन्वर्टर लेने थे, वही ले लिए फिर से। 5 इन्वर्टर से जैसे कनेक्ट किए मैंने, ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस कराया उसमें मैंने देखा कि 100 पिकोसेकंड आई हैव टेकन द प्रोपगेशन डिले फॉर ईच इन्वर्टर। अगर ऐसा नहीं हो, हर एक का प्रोपगेशन डिले क्या हो, 100 पिकोसेकंड नहीं हो, हर एक का अलग अलग प्रोपगेशन डिले हो। मतलब मैं आपको इसका प्रोपगेशन डिले दे देता हूं। सपोज मैंने बोला कि इसका है 10 पिकोसेकंड, ठीक है। इसका मैंने बोला कि इसका भी प्रोपगेशन डिले जो है 15 पिकोसेकंड है, ठीक है। और इसका प्रोपगेशन डिले मैंने आपको बोला कि ये भी है 15 पिकोसेकंड, ओके। और इसका प्रोपगेशन डिले सपोज मैंने बोला कि 30 पिकोसेकंड है, और इसका सपोज वी कैन टेक समथिंग एल्स, सपोज मैंने यहां पर कंसिडर किया इसका इट्स 25 पिकोसेकंड, और इसका मैंने कंसिडर किया 35 पिकोसेकंड फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, ओके। यानी कि इनके प्रोपगेशन डिले मैंने क्या लिए, इक्वल ना लेके, अभी हमने बोला ना इक्वल, ईच एंड एवरी हैविंग इक्वल प्रोपगेशन डिले। इफ आई एम कंसिडरिंग, अगर मैं ये मान के चलूं कि यहां पर सबका प्रोपगेशन डिले क्या है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन में आंसर आपका क्या आएगा। जल्दी से इस आंसर को फाइंड करें, मैं सॉल्व करता हूं। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर मैच करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आई क्या ये स्क्वायर वेव ही बनेगी, ऑब्वियसली इट्स करेक्ट, ये स्क्वायर वेव ही बनेगी यहां पर। क्यों, आप देखें 10 पिकोसेकंड के बाद ये यहां भेज देगा इसको 10 + 15 + 15 + 25 + 35, यानी कि अगर मैं यहां पर कोई भी एक लॉजिक a = 1 की बात करूं, तो यहां पर y पर उसे 0 बनने के लिए कितना समय लगेगा, जितने में ये यहां से यहां पहुंच जाए। सिंपल सी बात है। तो बात क्या है, 10 + 15 + 15 + 25 + 35 कितना हो गया ये, 10 30 55 कितना हो गया, 30 + 10 40 40 + 25 65 एंड 35 100। यानी कि यहां पर नेट प्रोपगेशन टाइम जो है किसी एक लॉजिक का वो है 100 पिकोसेकंड। 100 पिकोसेकंड में एक लॉजिक यहां पर प्रोपगेट हो जाता है। तो दूसरा लॉजिक कब तक मेंटेन रहेगा, ऑब्वियस है 100 पिकोसेकंड तक ही ये मेंटेन रहेगा, अप टू 100 पिकोसेकंड ये मेंटेन रहेगा। यानी कि अगर हम इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑब्जर्व करते हैं, तो कैपिटल टी आ जाएगा यहां पर, ऑब्वियस है दिस इज 200 पिकोसेकंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती, सो इट इज 1/200 इंटू 10⁻⁻12। सो जो भी वैल्यू इसकी आती, ओके, सो इट्स आई थिंक 5 × 5 GHz इज करेक्ट वन। क्लियर है, सभी को आंसर समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे नोट कर लें आप लोग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन, पॉज द स्क्रीन राइट नाउ, स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी, और क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लें सब लोग। चलिए रीड किया होगा सबने। स्विच इज मोमेंटरीली क्लोज्ड एंड देन ओपन। यहां पर ये स्विच दिया गया है और स्विच से इन्होंने अटैच किया है किसको, लॉजिक 1 को। लॉजिक 1 को इन्होंने स्विच से अटैच कर दिया है और बोला है कि एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया। यानी कि बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि यहां पर एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए उन्होंने लॉजिक 1 को भेज दिया, छोटे से समय के लिए लॉजिक 1 को क्या भेजा और हटा दिया, देन ओपन। ओके, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ x एंड y इज, ओके, स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी कि अल्टीमेटली x और y पर क्या वैल्यूज आएंगी, ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा उनका आंसर आ गया होगा। ओके, तो अभी आप संभाल के रखिए आंसर को, विल मैच दिस। तो x लेस्ड
वाई टॉगल, टॉगल का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फ्लिप फ्लॉप में हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, टॉगल, काउंटर फ्लिप फ्लॉप में हम लोग ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टॉगल का मतलब है द आउटपुट इज नॉट मेंटेनिंग एट द कांस्टेंट वन, इट इज गेटिंग चेंज रिपीटेडली, यानी कि हर बार ये 0 1 0 1 0 1 टाइप का कुछ चेंज इसमें होता रहेगा, यानी कि प्रीवियस स्टेट जो है उसका जस्ट इन्वर्टेड स्टेट इसमें जनरेट होता रहेगा बार बार वो भी। तो ये मतलब है टॉगल का, ठीक है। लैस्ड का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर डेटा है जो मेंटेन हो गया, लैस्ड हो गया मतलब वो पर्टिकुलर डेटा एक एज अ स्टोर वहां पर बना रह गया, ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब हो गया एक्स लैस्ड और वाई टॉगल। तो गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बात कर लेते हैं, स्विच इज मोमेंटली क्लोज्ड एंड देन ओपन, स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होंगी। ओके, तो इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं सर्किट के अंदर ही। आपने बोला कि 1 यहां पर हमने अप्लाई किया, तो जैसे ही नॉट गेट से पास होगा 1 तो ये बन जाएगा क्या 0, मतलब x की वैल्यू अभी क्या आ गई 0 हमारे पास। ये 0 यहां से इधर जाएगा और यहां से ये नॉट गेट इसे 1 कर देगा। ओके, अब ये नॉट गेट इसको क्या कर देगा, फिर से 0 कर देगा, क्लियर है इतना। और ये नॉट गेट इस 0 को क्या कर देगा, यहां पर 1 कर देगा, यानी कि यहां पर आ गया अब ये 1। ओके, अब y की जो वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास, दैट 1 विल बी रीचेस एट दिस नॉट गेट। जैसे ही 1 पहुंचेगा तो अब इसको नॉट गेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब ये 0 ट्रांसफर होकर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 बन जाएगा। दिस टाइम द वैल्यू ऑफ x बिकम्स व्हाट 1। क्लियर है सभी को इतना। अब हमने देखा ये x 1 हो गया, अब जैसे ही आपने यहां पे भेजा इस नॉट गेट के लिए इनपुट 1 बन गया, अब 1 ये क्या कर देगा 0 कर देगा, ये 0 फिर से 1 हो जाएगा, ये 1 फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से y क्या हो गया 1 से 0 हो गया। ओके, चलिए अब ये 0 इस नॉट गेट पर आएगा तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 कन्वर्ट हो जाएगा फिर से 0 में, ये 0 यहां पर आ गया, ऑब्वियस है यही x एंड का आउटपुट हो गया। ये 0 यहां गया तो 0 से 1 हुआ, 1 से 0, 0 से 1, 1 यहां पर आ गया। तो अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो दिस स्टेट इज गेटिंग रिपीटेडली चेंज बिटवीन 0 1 0 1। ओके, तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या हो जाएगा, x और y दोनों क्या होंगे, टॉगल होंगे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी सॉल्व किया था दे आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रीड द क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वंस अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उससे पुराने वाले से भी अच्छा बोल सकते हैं हम इसे। इसमें सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग अभी के अभी स्क्रीन को रोक दें और इस क्वेश्चन का आंसर निकालें पहले, ठीक है। आंसर फाइंड करें और आंसर अपना जो भी आएगा उसको मैच करना जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलिए तो रीड कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, पढ़ लेते हैं इसको। देखिए क्या बोला गया है, ऑल द गेट्स हैविंग आइडेंटिकल नॉन जीरो डिले, यानी कि सभी गेट में नॉन जीरो डिले है और आइडेंटिकल है, मतलब इनको हम आइडियल मानने की गलती नहीं करेंगे, है ना। ये आइडियल गेट्स नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिले है। एक सिग्नल इन्होंने लिया है टेस्ट, जिसका नाम रख दिया टेस्ट, विच वॉज एट लॉजिक लो। इनिशियली टेस्ट को क्या रखा गया, लॉजिक लो पर रखा गया। जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट की ना एक वेवफॉर्म टाइप की बना दूं, है ना, तो टेस्ट को इन्होंने बोला ये टेस्ट है, सपोज मैं इसे अगर टाइम की लाइन पे ड्रॉ कर दूं तो यहां पर टेस्ट की वैल्यू हमने रखी है इनिशियली लॉजिक लो पर रखी है, 0 पर है इनिशियली, ओके। और इन्होंने एक मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या कर दिया, इसे हाई कर दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि हाई पर इसे मेंटेन भी किया इन्होंने। ये तो कहानी किसकी है, टेस्ट की है ना। अब आपसे पूछा गया है कि आउटपुट y के साथ क्या होगा, व्हाट अबाउट द आउटपुट। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि ये हमेशा ही हाई बना रहेगा, स्टे हाई थ्रू आउट, दूसरा है स्टे लो थ्रू आउट, तीसरा है पल्स फ्रॉम लो टू हाई, हाई टू लो, एंड द फोर्थ वन इज पल्स फ्रॉम हाई टू लो, लो टू हाई। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज की बात की गई है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। टेस्ट सिग्नल दिया गया है और उसकी वैल्यू 0 है, तो पहले मैं 0 की बात की गई तो पहले 0 से शुरुआत कर लेता हूं उसकी, है ना। तो हमें ये जो सर्किट दिया गया है ये नैंड गेट है, जाना पहचाना।
और यहां पर 3 नॉट गेट को कैस्केड कर दिया इन्होंने, 3 नॉट गेट को क्या कर दिया, कैस्केड कर दिया, और यहां पर अप्लाई किया टेस्ट सिग्नल, और यहां पर जनरेट कर रहे हैं ये आउटपुट को। अच्छा, नॉन जीरो डिले बोला है, आइडेंटिकल बोला है। एक चीज और समझना, आइडेंटिकल मतलब क्या है कि अगर इसका प्रोपगेशन डिले टीपीडी है तो भाई साहब इसका भी प्रोपगेशन डिले टीपीडी होगा, इसका भी प्रोपगेशन डिले टीपीडी होगा, और इसका भी प्रोपगेशन डिले टीपीडी होगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई भी सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल टीपीडी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद आउटपुट पर अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, जो भी उसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली इन्वर्ट आएगी इसमें। यहां पर भी वही हालत है, यहां पर भी वही हालत है, और यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो हमें पता है कि टीपीडी के बाद आउटपुट यहां पर प्रोपगेट होकर इस तरफ आएगा, टीपीडी के बाद इस तरफ आएगा, और टीपीडी के बाद ही इस तरफ आएगा। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। देखिए, अब इन्होंने बोला है कि इनिशियली टेस्ट की वैल्यू 0 है, टेस्ट सिग्नल इनिशियली कितना है, 0 है, टेस्ट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस है कि इस एंड पे क्या जाएगा हमारे पास, बहुत पहले से, मतलब मैं बहुत पहले की बात यहां पे कर रहा हूं, तो यहां पर क्या जाएगा, 0 जाएगा। ओके, यहां पर जाएगा 0, जो कि नॉट गेट से पास होने के बाद बन जाएगा 1। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिली मिस्टेक के चांसेस में बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सो दैट मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं। 1 बिकम्स 0 और दैट 0 बिकम्स 1। अच्छा, नैंड गेट पर आपको पता है एक इनपुट हमने भेजा 0, एक भेजा 1। तो नैंड गेट की खासियत क्या है कि एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, जो एंड गेट में हम बोलते हैं कि एक इनपुट भी अगर 0 है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। वैसे ही एंड और नॉट, तो मतलब आउटपुट क्या आएगा हमेशा इसका, यहां पर अभी क्या आएगा आउटपुट, y इक्वल टू 1 आएगा। हमेशा की बात नहीं कर रहा मैं, समझो। आपने जब इसे 0 रखा हुआ है, ये 0 रखा हुआ है आपने, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमको मिल गया कितना है, हाई। 1 मतलब हाई है ना, h यहां पर हाई दिखा रहा है, l दिखा रहा है लो, लो मतलब लॉजिक 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 बना हुआ है। अब हमारा दिमाग एकदम से फिरकी खा गया और हमने कहा कि ऐसा करते हैं, इस बार जो टेस्ट है उसको 0 से 1 पे ले जाते हैं। ऐसा कि क्वेश्चन में बोला है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया गया ऑब्वियसली। तो आपने टेस्ट को सडनली क्या किया, 1 पर भेज दिया। अब जैसे हम इसे 1 करेंगे तो यहां पर तो उसी टाइम पर, जैसे मान लीजिए आपने t इक्वल टू टी नोट पर इसे 1 किया, तो t इक्वल टू टी नोट पर ही आप देखेंगे कि यहां पर ये 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर आपको पता है कि इस 1 को ये नदी पार करने में 1 टीपीडी का समय लगेगा। अच्छा, जिस क्षण ये यहां पर 1 होगा तो क्या उसी समय यहां पर एक ऑलरेडी 1 पहले से बना हुआ है, ये दोनों 1 1 का कॉम्बिनेशन किसको मिल जाएगा, इस नैंड गेट को मिल जाएगा। और नैंड गेट इन दोनों कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म करने में कितना समय लेगा, टीपीडी का समय लेगा। यानी कि यहां पर 1, यहां पर 1, 1 1 कॉम्बिनेशन, मतलब नैंड गेट पर आउटपुट 0, यानी कि यहां पर आएगा आउटपुट लो। कितने समय के बाद, टीपीडी के बाद। यानी कि अगर मैं यहां पर y के ग्राफ को भी ड्रॉ करूं आपको समझाने के पर्पज से, अगर मान लीजिए मैं यहां पर जो y का ग्राफ है उसकी भी बात करूं टाइम स्केल पर, देन ऑब्वियसली इनिशियली y बना हुआ है हाई, ठीक है, हाई बना हुआ है। कब तक हमने नोटिस कर लिया इसे, टी नोट तक नोटिस किया, यहां तक, ठीक है। अब टी नोट के बाद एक टीपीडी का इंटरवल और मुझे चाहिए, उसके बाद क्या होगा, ये टी नोट के बाद यहां पर हमें समय पहुंच गया टी नोट प्लस टीपीडी, टी नोट प्लस टीपीडी। वैसे ही ये स्विच कर जाएगा किसमें, लॉजिक 0 में। ये 1 था पहले, अब ये हो गया लॉजिक 0। बात समझ में आ गई इतनी। और उसी दौरान ये जो 1 है वो 0 पर पहुंच गया, यहां पर एक ही टीपीडी में ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टीपीडी में क्या होगा। तो नेक्स्ट टीपीडी के लिए यहां पर तो ये 1 है, ये तो चेंज होने से रहा क्योंकि टेस्ट हमेशा 1 रखा हुआ है हमने, है ना। तो यहां पर ये 1 है, अभी यहां पर भी 1 बना हुआ क्योंकि नेक्स्ट टीपीडी तक भी आपका ये 0 क्रॉस करके एक और नदी आ गई है ना, इसको क्रॉस करके ये 1 आएगा, फिर ये 1 को क्रॉस करके एक और टीपीडी लग जाएगा भाई साहब इसको 0 होने में, फिर यहां से 1 होने में, तो एक टीपीडी आपको लगना ही है ना। तो ये यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो 1 टीपीडी तक यहां पर पहुंच गया हम, 1 मोर टीपीडी एंड 1 मोर टीपीडी,
यानी कि एक टीपीडी ये, एक टीपीडी ये, और उसके बाद फिर यहां पर क्या होगा, अब यहां पर बन जाएगा हमारा 2 टीपीडी पासेस थ्रू होने के बाद, इसके बाद भी, यानी कि T0 प्लस 3 टीपीडी टाइम हो जाएगा तब तक भी ये 0 बना रहेगा ऑब्वियसली। अब यहां पर हम अगर नोटिस करते हैं तो ये 1 तो है ही, साथ में ये 0 मिल जाएगा, तो ये 1-0 कॉम्बिनेशन इसको मिलेगा NAND गेट को, और एक इनपुट 0 मतलब आउटपुट इज 1, यानी कि अब ये पहुंच जाएगा हाई। यानी कि जैसे हम इसमें एक और टीपीडी ऐड करते हैं, T0 प्लस 4 टीपीडी हो जाएगा, तो जैसे ही आपने ऐड किया तो ये फिर से लॉजिक 1 को स्विच कर जाएगा। अब आप कोई चेंज कर नहीं रहे हैं टेस्ट के अंदर, तो आउटपुट क्या है, y बना रहेगा। क्लियर? तो इसमें जो इनकरेक्ट आंसर हमारे पास सबसे पहले आता है, जनरली हमने देखा, तो स्टे हाई थ्रू आउट लोग ज्यादा मार्क कर देते हैं पहली बार में, फिर थोड़ा सा रियलाइज करते हैं अच्छा ऐसा नहीं होगा, स्टे लो थ्रू आउट पे कोई नहीं आता, फिर सी और डी में समटाइम बहुत लिटिल बिट चांस है कि कंफ्यूजन हो, क्योंकि जब तक यहां पहुंच गया आप तो कोई करेक्ट आंसर आप चूज कर ही पाएंगे आसानी से। सो विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाई टू लो टू हाई, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So, जिन लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया, दे आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ में आया होगा सभी को, नोट कर लें इसको सभी लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम लॉजिक गेट चैप्टर। बोला है ए XOR B इक्वल टू होता है C, देन फाइंड A XOR C, B XOR C, A XOR B XOR C। क्वेश्चन रीड किया सबने, स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी और आंसर को फाइंड करें। चलिए सॉल्व कर रहे हैं सब लोग। चलिए मैं अब सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। आंसर आप सभी का आ ही गया होगा, मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से, सभी ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। चलिए A XOR B इक्वल टू दिया है इन्होंने C। पूछा है कि A XOR C, B XOR C, A XOR B XOR C क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक मुख्य बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कोई बहुत ज्यादा नीड है नहीं, लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं साथ में पढ़ते हैं दोनों को, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आपने A XOR B किया तो इसकी वैल्यू B XOR ही होती है। समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने एक XOR गेट पर इस तरह से एक इनपुट A अप्लाई किया, B अप्लाई किया, फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल्स पर, मैंने टर्मिनल्स के नाम दे दिए, तो आप चाहें तो यहां पर A कर दें, ठीक है, यहां पर इसको A को ले आए, यहां B को ले जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। दैट मींस B XOR A, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ है जिसका हमें कोई खास जरूरत अभी है नहीं, जस्ट मैंने बता दिया आपको। सेकेंड हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अगर आपको एसोसिएटिव लॉ समझ में आता है देन आपका आंसर आ भी क्या होगा अभी तक। देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि दिस A XOR B XOR C, यानी कि व्हेन वी परफॉर्म द XOR ऑपरेशन बिटवीन 3 इनपुट्स A, B एंड C, सो दिस XOR ऑपरेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, A XOR B XOR C। मतलब क्या है इस ब्रैकेट को लगाने का? मतलब यह है कि हम किसी भी 3 इनपुट XOR गेट को, मैं इसको थोड़ा सर्किट के थ्रू आपको क्लियर करता हूं, समझिए जरा, सर्किट के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। देखिए किसी भी 3 इनपुट XOR गेट को, जैसे मान लीजिए आपने एक 3 इनपुट XOR गेट लिया, ये A B C, तो हम चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं विथ 2 इनपुट XOR गेट। मतलब हम या तो एक 3 इनपुट XOR गेट का यूज करें या हम 2 इनपुट XOR गेट का यूज कर लें। ध्यान रखना, दिस एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड बाय XOR गेट, जो कि हम देख भी रहे हैं यहां पर, है ना, OR गेट, एंड गेट, ये इसको फॉलो करते हैं। कौन फॉलो नहीं करते? NAND गेट फॉलो नहीं करता, NOR गेट फॉलो नहीं करता, और XNOR भी फॉलो नहीं करता। XNOR हैविंग सम कंडीशंस, बट हम अभी तो बोल रहे हैं प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम कि वो भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते, हर लॉजिक गेट में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा मैंने। अब इसको थोड़ा सा मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो ये हो गया हमारा A XOR B XOR C। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो, क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते ही है, तो अब थोड़ा सा इनको और चेंज कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ना है ना। ये ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है हम सबको? बहुत बढ़िया। A XOR B, ब्रैकेट का मतलब है कि ये किसी एक 2 इनपुट XOR गेट का आउटपुट है, और जिसको हमने थर्ड के साथ, यानी कि जो सेकंड है इसके साथ हमने XORing करा दिया है, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस थर्ड इनपुट। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब हम बात कर लेते हैं क्या हमें दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन की चर्चा करनी है। देखिए बोला है A XOR B इक्वल टू व्हाट, A XOR B इक्वल टू व्हाट, C। A XOR B इक्वल टू क्या है, C, ठीक है। A XOR C पूछा गया है। चलिए, तो हम, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं यहां पर, इन द फर्स्ट पार्ट, की अगर हम चर्चा करें, दिस A XOR B इज गिवन C, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A XOR C को, अब यहां पर C की वैल्यू क्या है आपको पता है, A XOR B है। मैं ये पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो मैं इस A XOR C को क्या ऐसे लिख सकता हूं, सभी लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से। तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A XOR B। XOR गेट के बारे में कुछ और बातों की अगर हम चर्चा करते हैं यहां पर, तो आप बोल सकते हैं कि A XOR A जो होता है, यानी कि दोनों इनपुट क्या होगा, इक्वल हो गए। जब इक्वल होता है इनपुट तो आउटपुट आता है 0। A XOR A बार जब हम करते हैं तो आता है वैल्यू 1, ठीक है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने किया A XOR A, तो आंसर आएगा 0, और 0 XOR विद B, यानी कि इसी में अगर मैं लिख लूं A XOR विद 0, इसका वैल्यू क्या आएगा, कोई बताएगा? A XOR 0 मींस व्हाट? A XOR 0 मींस अब A या तो 0 होगा तो 0 0 पे 0, 1 होगा तो 1, तो ये आएगा A। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा आपका B, यानी कि A XOR C का आंसर आ गया है B, ठीक है। दूसरा पार्ट की बात की गई है, तो दूसरा पार्ट इसमें क्या दिया है इन्होंने, दूसरा पार्ट इसमें लिया है इन्होंने ठीक है। दूसरा पार्ट इन्होंने क्या लिया इसमें, दैट इज B XOR C, B XOR C। तो वंस अगेन C की वैल्यू क्या है, तो B XOR A XOR B, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं A XOR, क्योंकि ये फॉलो करता है क्या, एसोसिएटिव लॉ को। तो हम लिख सकते हैं इसे A XOR B XOR B, यानी कि ये आ जाएगा A XOR 0, जिसकी वैल्यू हो जाएगी A, यानी कि दिस B XOR C इज नथिंग दैट इज A। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो दिस A XOR B XOR C, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस लाइक A XOR B XOR विद C, ऐसे लिख सकता हूं। ये लिखना अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। तो आपने लिखा दिस A XOR B मीन्स व्हाट, दिस इज ऑलरेडी गिवन C, so that become ultimately C XOR C, this means answer is 0। तो जिनका ये आंसर आया है they are absolutely right। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, circuit shown in the figure have cascading of 20 XOR gate, find output Y। कैस्केडिंग दिया गया है 20 XOR गेट का, आउटपुट Y आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी, राइट नाउ, और सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्राई किया आपने, आंसर आ गया होगा। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच करना अपना आंसर, जो भी आंसर आपका आ रहा है। तो पहले स्क्रीन को रोक के, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप इसे क्या करें, ट्राई करें। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं।
लेट्स सी, अगर हम यहां पे देखें एक्सॉर गेट के बारे में सभी को पता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, मैं लिखा देता हूं एज अ नोट। जैसे मान लीजिए हम एक्सॉर गेट में दो इनपुट ए बी की बात करते हैं, इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग, सो आई एम राइटिंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली। ए बी दो इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका आउटपुट सभी को पता है। 0 0 पे क्या होता है, 0 0 1 पे 1 1 0 पर 1 एंड 1 1 पर 0, यानी कि आउटपुट y इक्वल टू 1 कब आता है, जब a इज नॉट इक्वल टू b होता है इसमें, ठीक है। जब a इक्वल टू b हो जाता है आउटपुट कितना आ जाता है, 0, यानी कि y इक्वल टू 0 आने की कंडीशन क्या है, जब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपने देखा यहां पर ये 1 है, इसी सर्किट से समझा देता हूं। देखिए यहां पर हमने भेजा x, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हमें अल्टीमेटली फर्स्ट एक्सॉर गेट पर क्या ऑपरेशन करना है, फर्स्ट एक्सॉर गेट पर हमें एक्सॉरिंग करनी है 1 और x के बीच में। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू वो क्या हो सकती है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। तो या तो x 0 है या x 1 है। तो जब ये 0 है तो कॉम्बिनेशन क्या बना, 1 एंड 0, 1 0 पर ये क्या देता है, 1, क्लियर। अब यहां पर ये x1 है तो कॉम्बिनेशन क्या बना, 1 1, 1 1 पर ये क्या देता है, 0, यानी कि अब हम जब x को 0 मान रहे हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है, 1 मान रहे हैं तो 0, मतलब यहां पर क्या आएगा, x बार आ रहा है हमेशा, यानी कि 1 और x का एक्सॉरिंग आएगा यहां पर x बार, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर तो x इनपुट है, ऑब्वियस है ये x इनपुट जा रहा है, यहां पर क्या पहुंचेगा, नो डाउट x इनपुट पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस x एंड दैट x बार विल गेट कंबाइंड, यानी कि x और x बार जब कंबाइन होंगे, एक्सॉरिंग होगी इनकी, देन व्हाट विल बी द आंसर। अब x की वैल्यू जो आपको मानना है मानो, आपने बोला 0, चलो 0 मान लेते हैं, 0 एक्सॉर विद 1 मींस व्हाट, 1। अब आपने x को 1 माना तो 1 एक्सॉर विद 0 मींस व्हाट, 1, यानी कि आंसर इज ऑलवेज व्हाट हियर, 1। यानी कि यहां पर अगर हम देखें x और एक्सॉर का एक्सॉरिंग जो है वो आंसर देगा लॉजिक 1। अब ये x आगे जाएगा, तो इसमें बोला क्या है इन्होंने, क्वेश्चन ये है कि ऐसे 20th एक्सॉर गेट को कैस्केड कर दिया गया, ऐसे 20 एक्सॉर गेट को एक लाइन में इन्होंने लगा दिया है। तो आप देखें इसमें फर्स्ट का आउटपुट आया x बार, सेकंड का आउटपुट आया 1, जो कि 1 यहां के 1 से मैच कर रहा है, कोई सीम तो निकले नहीं है इस 1 के अंदर, है ना, दोनों ही सेम है। ओके, तो यहां का जो 1 है, ये जो 1 है एक ही बात है, और यहां पर क्या जा रहा है x, यहां पर क्या जा रहा था x। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ओरिजिनल इनपुट था हमारा यहां पर, ये और ये क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, यानी कि यहां पर ये बने, ये भी बने, यहां पर ये x है, यहां पर भी x है, यानी कि अगर हम देखें थर्ड मतलब इक्वल टू 1 एंड द फोर्थ इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे तो हर एक, जैसे फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, सेकंड इक्वल टू फोर्थ, अब फिफ्थ क्या होगा, जो फर्स्ट है, सिक्स्थ क्या होगा, जो सेकंड है, सेवंथ क्या होगा, जो फर्स्ट है। तो अगर हम देखें तो इवन जो वैल्यूज आएंगी एक्सॉर गेट की वो वही होंगी जो सेकंड गेट का आउटपुट है, और जो ऑड वैल्यूज आएंगी वो वही होंगी जो फर्स्ट एक्सॉर गेट का आउटपुट है। इतनी सी बात है, यानी कि बात समझ में क्या आती है कि जो 20th एक्सॉर गेट है उसका आउटपुट वही होगा जो सेकंड एक्सॉर गेट का है, यानी आउटपुट होगा 1। बात समझ में आ गई देशवासियों, क्लियर सभी को। तो आउटपुट इज व्हाट, लॉजिक 1 हियर, सिंपल। अगर मैं आपसे इन द सेम क्वेश्चन इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द 500th एक्सॉर गेट, 500वां एक्सॉर गेट होता अगर ये, तो आउटपुट क्या होता दोस्तों, समझ में आई बात, क्या आंसर होता, जल्दी से बोलो। राइट, इट्स 1। अगर मैं आपसे बोलता कि 523वां एक्सॉर गेट है, उसका आउटपुट क्या होता, तो आप बोलते आउटपुट होता x बार, क्योंकि जितने भी इवन नंबर्ड एक्सॉर गेट आगे आने वाले हैं उन सभी का आंसर हो रहा है 1, और ऑड नंबर्ड का होने वाला है x बार। तो आपको अब कितने भी एक्सॉर गेट इसमें कनेक्ट करने हो करते रहना, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रोच जिस पर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं,
तो अभी हम बात कर रहे थे मेनली, अगर हम लॉजिक गेट की जहां तक बात करते हैं तो लॉजिक गेट में एक तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कि सर्किट दिया गया है, जैसे ये सर्किट मैंने बनाया है ना, या और इससे भी सिंपल सर्किट बना के दे दिया और आपसे पूछा कि भैया आउटपुट क्या आ रहा है बताओ। That's a very simple question which can formed over the logic gate chapter. Okay, and the second one question what it can form कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और आपसे पूछा कि भाई कौन सा लॉजिक गेट सर्किट है जो इसमें से मैच कर सकता है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो ये बहुत थोड़ा रेयर टाइप का है जिसमें एक्सप्रेशन देके सर्किट पूछा जाना थोड़ा सा रेयर है ना। तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रोपेगेशन डिले का। प्रोपेगेशन डिले का एक क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हुआ। एक तो नॉट गेट वाला बताया मैंने, है ना, एक नॉट और नैंड का जो कॉम्बिनेशन था वो मैंने डिस्कस किया। तो ये आपका हो गया थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन फॉर्म्ड। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन फॉर्म्ड कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है और उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को किसी सर्टेन लॉजिक गेट से आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको नोट कर लें सब लोग, स्क्रीन को रोक के, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर y इसमें पूछा गया है एंड a एंड b को बोला गया है दे आर बुलियन वेरिएबल्स। ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए सॉल्व पढ़ा होगा सभी ने और काफी लोगों ने आंसर भी कर लिया होगा इससे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर थोड़ा सा ब्रीफली मैं बात करूंगा किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देता हूं मैं, है ना, पहले भी ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रीफली। डिटेल्ड में आप ट्रांजिस्टर पढ़ते ही हैं, बीजेटी है ये, तो ऑब्वियस है कि हम सब लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको टू मच डिटेल में वहां पर डिस्कस किया जाता है बहुत प्रॉपरली। यहां पर हम बस जितना मुझे इस सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है उतनी ही की मैं बात करूंगा यहां पर। तो अभी सब लोग जानते हैं दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर दैट आई हैव टेकन हियर। दिस इज एन रीजन, पी रीजन एंड एन रीजन। ठीक है, ये है आपका एमीटर, दिस इज बेस, सॉरी दिस इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, एंड जंक्शन बिटवीन बेस एंड एमीटर को बोलते हैं जेई जंक्शन। जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर को बोलते हैं जेसी जंक्शन। ओके, अब इसमें दो जंक्शन जो है जेसी एंड जेई, या तो वो फॉरवर्ड बाइज्ड होंगे या फिर क्या होंगे, वो रिवर्स बाइज्ड होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहां पर जेई जेसी की पॉसिबिलिटीज की अगर मैं